हेलो 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 एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही यार अच्छे होंगे। टू डॉमेटिक प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लास है फिफ्थ वैनर। तो कहिए कैसे हैं आप लोग, कैसे चले आपकी प्रिपरेशन, और मेक श्योर कि आप लोग नोट्स को बना रहे होंगे और रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में एंट्री मार रहे होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो यार, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो कि आज मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, तो इनके जो 2 लेक्चर मैंने दिया था, लेक्चर नंबर 3 है, इनके मैंने जो 2 लेक्चर दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, तो उन दोनों लेक्चर को देखना, उसके बाद रिवीजन करना, उस पर क्वेश्चन लगाना, जो मैंने अपने ग्रुप में देता हूँ क्वेश्चन लगाने के लिए, तो उन सब चीज़ों को करके आना तुम्हारा ये होमवर्क रहता है मेरे क्लास में। यही तुम्हारा डेली होमवर्क है जब भी तुम मेरे वीडियो देखोगे, ठीक है ना। देखो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अबाउट रूल पढ़ने वाले हैं। अबाउट रूल कैसे पढ़ेंगे, देखो अबाउट रूल को हम, ये भी वही शर्मिंदा होगी, ये भी कह रहे हैं मैं तो नहीं करूँगा। अबाउट रूल को हम ट्रिकी मेथड से लिखेंगे। किस मेथड से? ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड। अब ये ट्रिकी मेथड क्या कह रहा है? अगर ये ट्रिकी मेथड तूने मेरा समझ लिया, 100% है कि तू नहीं भूलेगा। 100% तुझे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तू इस अबाउट रूल को नहीं भूलेगा। अबाउट रूल को भूलना दूर की बात है यार, भूल ही नहीं पाएगा तू। देख, तो स्टार्ट करूँ मैं, जब वहाँ पे चैलेंज दे दिया तुझे तो स्टार्ट करूँ ना, ठीक है स्टार्ट करूँ। देख अबाउट रूल, ठीक है ना। पहले तुम्हें क्या करना है, 1s, पहले तुम्हें 1s लिखना है, फिर इसके नीचे 2s, फिर लिखना है 2s, 1s 2s, ठीक। नीचे लिखो 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, क्या लिखना है 7s, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एक सेपरेट कॉपी जो तुम्हारी होती है ना, सेपरेट कॉपी है, सेपरेट कॉपी होगी, उस पे ऐसे लिखना 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, लिख लिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, लिख गए सेपरेट कॉपी पे लिखो। अब देखो ये 2s आया ना, 2s के सामने इतना बीच में कम से कम इतना डिस्टेंस होना, ये बीच ना कम से कम इतना डिस्टेंस होना, सेपरेट कॉपी के इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस छोड़ना, बीच में इतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना 2p, फिर इसके सामने लिखना 3p, फिर इसके सामने लिखना 4p 5p 6p 7। आसान है कि नहीं? 1s के बाद 2s ऐसे गए, फिर 2s के बाद कहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक 7p हो गए। अब देखो, अब तुम्हें मैं 2 की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेरा डस्टर की रहा, एक सेकंड रुकना। 2 की कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2 की कॉन्सेप्ट। पहला देखो की कॉन्सेप्ट, पहला क्या है, पहला बताऊं, पहला 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 था हाँ। जैसे ही 4s जाएगा, 4s जाएगा, उसके बाद जैसे ही 4s जाएगा उसके बाद 3d आ जाएगा। क्या समझा भैया? जैसे ही 4s जाएगा उसके बाद 3d आ जाएगा। 1 2 3 4 4s यहाँ पे है, आपने लिखा है जैसे ही 4s जाएगा उसके बाद 3d आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ धीरे से चिपका दूँ? यहाँ पे कोई गलती है? मैंने कहा नहीं यार, तूने तो बहुत अच्छा सोचा है, तो जैसे ही 4s आएगा उसके बाद 3d, उसके बाद 3d को 7 तक लेके जा, 7 तक लेके जा, 3d, फिर 4p, फिर 5p,
फिर यहाँ 6p। अब तू बोलेगा ये क्यों, अरे सॉरी 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 सॉरी, 6p नहीं, 4d 5d 6। अब तू बोलेगा ये क्यों नहीं 7 तक गया, अबे चंपू, अबे चंपू, वो तो 2p से स्टार्ट हुआ था ना, इसके एक यहाँ पे हुआ, उसके बाद तुरंत दूसरे नंबर पे ये देख कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4s ने, 4s चौथे पे स्टार्ट हुआ है, वो भी तीसरे से जा रहा है, चौथा है नहीं, तो 6 ही ना आएगा। कैसा बात करता है यार, कैसा बात करता है, ठीक 4s। अब दूसरा देख की कौन सा, ये पहला था, अब दूसरा है। जैसे ही हाँ जैसे ही कहाँ जाएगा, 6s जाएगा, उसके बाद 4f आ जाएगा, 4f आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे ही 6s जाएगा उसके बाद 4f आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे, तो यानी कि 6s यहाँ पे है, तो 6s से कम सोचना है, यहाँ पे 4f आने क्या आएगा यहाँ पे, 4 एक नहीं 2 यहाँ पे कम सोचना, ठीक, तो 4f आएगा, 4f के बाद यहाँ पे 5f, ठीक। तो जैसे ही 6s जाएगा उसके बाद 4f आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मतलब गलती से बोल दिया कि एक सोचना है का, मैंने वहाँ पे खुद ही 4f लिखा था, ठीक है ना, तो लिखा कुछ और बोला कुछ, तो ये बात तुम्हें ध्यान देनी है। तो 6s के बाद क्या जाएगा, 4f आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दो की कॉन्सेप्ट जो भी मैंने तुम्हें बताया, ये जो दो की कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया, मैं गारंटी देता हूँ यार, अगर ये दो की कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में चल गए, ये बस दो की कॉन्सेप्ट फोड़ देगा। अब बाउल फोड़ दिया तो ये जो मास्टर ऐसे याद करवाते ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये जो ऐसे सीधे लेके जाते हैं ना, सीधे, इससे बढ़िया देख लो, बढ़िया है नहीं बोल रहा। एक बार तूने इसको याद कर दिया ना, एक बार इसको ट्रिकी मेथड को जान लिया ना, तो तेरे को ये भारी लगेगा, ये आसान लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बार, तेरे को ये भारी लगेगा, ये आसान, ये भारी लगेगा। मैंने खुद देखा है यार, खुद किया है मैंने खुद, और ट्रिकी मेथड से आज तक मैंने नहीं बुलाया अबाउट, आज तक मैंने अबाउट नहीं, ठीक है, आज तक क्या अबाउट नहीं। अब तू कहेगा कि इनके पे पावर क्या होती है, तो पावर s पे यहाँ लिख देता हूँ, s पे 2 होता है, p पे 10 होता है, तो व्हाइट बोर्ड क्यों हिल रहा है, s पे 2 p पे 10, अरे सॉरी यार मेरा दिमाग कहाँ रहता है, d पे 10 f पे 40, ठीक है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इनको जानेगा तभी होगा। इस पे 2 कर दें, जितने भी s वाले उन पे 2 कर दें, जितने भी p वाले हैं उस पर 6 कर दें, ये 6 d वाले ऊपर 10 कर दें, f वाले ऊपर 14 कर दें, ठीक है, f वाले तो क्या होगा 14। तो ऐसे हमें अबाउट रूल याद करना, यानी ट्रिकी मेथड से हमें देखना था, और ये एक बार मैंने 1000 बार तेरे को यही में बात करूंगा, ट्रिकी मेथड तूने याद कर लिया ना, समझ गया काम भैया, पूरा तेरा रास्ता क्लियर है अबाउट पूरा। इस अबाउट रूल से तू किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकाल लेगा, एटॉमिक नंबर कैसे, अभी इसी वीडियो में एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद पढ़ने वाला, देख पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद स्क्रीनशॉट हो गया। चलो मैं सिर्फ इतना मिटा रहा हूँ, इतना ये दो की कैंसर की कौन से मैं मिटा रहा हूँ,
और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा जो बात है समझ में आई होगी, मेरी बातों को आपने ध्यान दिया होगा। हो गया, तो ये हो गया ठीक। अब देखिए ये इस पे कितने चार्ज, चार्ज बोल, इस पे कितने पावर है, इस पे कितने पावर है, 2 और 6, 2 + 6, 8। इस पे कितने पावर है, 2 + 6, 8। इस पे कितने पावर है, 2, 10 + 6, 2, 10 + 6 कितना हुआ, 8। 2, 10, 6, 2 + 10 + 6, 8। 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10 + 6, 30। 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10 + 6। अब तुम में से एक चंपू खड़ा हो, कमेंट सेक्शन में ये लिख दिया, ये 2, 8, 8, 18, 18 क्या है। मैंने कहा भाई बैठो सुनो क्या है, सुनो ध्यान से सुनना है। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इससे तू किसी भी, इससे तू क्या बोलते इनॉट गैस का, इससे तू इनॉट गैस का एटॉमिक नंबर निकाल। इसका क्या बोला फिर से रिकैप कर, तू भी कर क्या बोला, एटॉमिक नंबर किसका निकालेगा, इनॉट गैस का। ये जो भी मैंने बताया ना, ये देख, ये और ये भी इनॉट गैस का एटॉमिक नंबर, इनॉट गैस का एटॉमिक नंबर निकलेगा। अभी तो आपने कहा कि मैं सारे एटम का एटॉमिक नंबर निकलाऊंगा। देख इनॉट, ये सिर्फ इनॉट गैस का एटॉमिक नंबर निकलाएंगे, लेकिन इनॉट गैस सारे एटम की एटॉमिक नंबर निकलवाएंगे। इसका इनॉट गैस तो सारे एटम का एटॉमिक नंबर निकलवाएंगे, इसका सारे एटम का एटॉमिक नंबर निकलवाएंगे। कौन, इनॉट गैस। तो पहले इनॉट गैस जानना जरूरी, ठीक है, आ जाते हैं। चलो नोट डाउन करो, उसके बाद इनॉट गैस को मारते हैं। नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन। और मैं सब जा रहा हूँ मिटाने, टॉपिक भी चेंज हो गया। अब टॉपिक दूसरी पे बात करेंगे। अब बाउल खत्म, तुमने अब बाउल को समझ लिया है कैसे हमें 1:2 कैसे आया है, कैसे करना है और कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। जल्दी मिट जा भाई, जिस आता तो एक ही बात हो सकता है, लूंगा जरूर। एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देख तूने अभी जो मैंने अबाउट से जो मैंने ये निकलवाया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक। मैंने ये निकलवाया था कि नहीं, निकलवाया था ये इनॉट गैस का आंसर, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन ओजी। अब तुमने देखा ये हीना नीना करीना कहाँ से ला दिया भाई, कहाँ से। अरे भैया फर्स्ट क्लास जाके देख रिवीजन करके आ, तब ना समझ आएगा हीना नीना कैसे लाया था, कैसे पढ़ाया था। मैंने तुझे हीना नीना और करीना के जेरोक्स क्या है, रंगीन ओजी, ठीक। अब इनॉट गैस का कैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे, देख हीलियम का हाइड्रोजन का एक होता है, तो हीलियम इसके सामने, ये हाइड्रोजन है, देख ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके सामने हीलियम होता है, इसका 1 होता है तो इसका 2, हीलियम का 2। अब ये 2 आना, 2 में +8 कर दो, 2 में +8 करें कितना होगा, 10। ये 10 हुआ, अब 10 में 8 जोड़ रहे हैं, 18। ये 18 में 18 जोड़ रहे हैं,
कितना होगा 36। इस 18 में, इस 36 में 18 जोड़ दो, 36 में 18 कितना होगा बोल। 54 होगा भाई। 54 में 32 जोड़ दे 86, 86 में 32 जोड़े 118। कितना सिंपल था, नॉट गैस का एटॉमिक नंबर निकल गया। अरे हीलियम का तो होता है, बस इसको याद कर ले। अरे हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, इसके सामने हीलियम, इसके सामने हीलियम। ये हाइड्रोजन होता है, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे इसके ये एस ब्लॉक में होता है, इसके सामने पी ब्लॉक होता है एस, और बीच में डी ब्लॉक होता है। ठीक, तो इसके सामने डी पी ब्लॉक होता है, तो इसका एक होता है एटॉमिक नंबर, इसका 2 होता है। ठीक, इसका 2 होता है तो हीलियम का 2 हो गया। अब 2 में प्लस 8 जोड़ 10 हुआ, 10 ये 10 हुआ। अब 10 में 8 जोड़ 18 हुआ। अब 18 में 18 जोड़ 36 हुआ, 36 में 18 जोड़ 54 हुआ, 54 में 32 जोड़ 86 हुआ, 86 में 32 जोड़ 118 हुआ। तो ऐसे तुमने एटॉमिक नंबर निकाल दी इनॉट गैस की। ठीक, अब देख, अब मैंने तुझसे क्या बोला था कि इनॉट गैस से सारे एलिमेंट्स का, अरे सॉरी हाँ एलिमेंट्स का तो एटॉमिक नंबर निकाल दे। तो मैं अपने चैलेंज को पूरा करूं। मान ले एटॉमिक नंबर में किसका निकाल, चल गैलियम का निकाल, गैलियम। तो सबसे पहले तो तुझे ग्रुप चेक, ब्लॉक चेक करना है, ब्लॉक, दूसरा ग्रुप चेक, तीसरा पीरियड। उसके बाद तूने एटॉमिक नंबर निकाल दी। कैसे मैं बता, गैलियम है ना, गैलियम का ब्लॉक, गैलियम। तो जो मैंने तुझे 2 लेक्चर किस लिए दिए थे, 2 लेक्चर कि तू सबका कौन सा आइटम किस ब्लॉक में रहता है, किस ग्रुप में रहता है, किस पीरियड में रहता है, सब तू जानता है। ठीक, तो अब तेरी परीक्षा मैं ले रहा हूँ क्योंकि तूने रिवीजन करके आया। ठीक है ना, तो गैलियम किस ब्लॉक में होता है, किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। गैलियम पी ब्लॉक में होता है। चल पहला काम तो कर लिए, ग्रुप चेक करना है इसका, ग्रुप चेक कर। तो ग्रुप गैलियम किस में होता है, 12 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक। 13 पे कौन आता है, गैलियम आता है। अरे बैगन, आलू, गाजर, गैलियम आवा। ठीक है, तो गैलियम 13 ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में, 13। ठीक है, पीरियड चेक, पीरियड देख, पी ब्लॉक में बैगन, आलू, गाजर, इसके ऊपर हीलियम, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यानी फोर्थ पीरियड में, इस पीरियड में फोर्थ पीरियड में, जब ये फोर्थ पीरियड में होता है तो 1 2 3 4 यानी क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड में आता है। तो क्रिप्टॉन से एक ऊपर आर्सेनियम 18 होता है, 18। अब एस ब्लॉक में आप हेलिना का रग से फरियाद, तो ये 18 है, तीसरा वाला है ये 18। उसके बाद चौथे पे 19 मारेगा, 19 इसका पोटेशियम का 19 हो गया, फिर एस ब्लॉक में 2 आते हैं ना, एक आता है क्या आता है बाप, हाँ वो क्या बोलते हैं इसमें, क्या था यार मैं भूल रहा हूँ। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राय, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राय, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राय। तो एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप। 19 के बाद इस पे 20 आएगा, और 20 के बाद डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स। तो 20 प्लस 10 कितने, 30। और ये डी ब्लॉक के बाद तुरंत आता है, यानी 31 निकल गया भैया। 31 देख ले, तेरे सामने है ग्रुप। अरे सॉरी, एटॉमिक
गैलियम की जगह पे कुछ भी रख ले, चल तेरे को नहीं समझ में आना। गैलियम की जगह पे मैं क्या रखूं, चल HF रख लेंगे, HF। ये तो बहुत दूर का बंदा है, अब इसका कैसे निकालेगा। चलो HF ब्लॉक चेक करो, ब्लॉक चेक करो, एक सेकंड, HF का ब्लॉक चेक करो। तो समझो S ब्लॉक में आता है, इसमें S ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक। तुम्हें लिखना नहीं है कि अपने कॉपी में मत लिखना कि S ब्लॉक में आता है, तुम्हें अपने मन में सोचना है, तो मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो S ब्लॉक में आता है, ग्रुप चेक कर कौन से ग्रुप में आता है। तो देखो पहले कौन, साइंस टीचर वेरी क्लियर आते हैं, फिर यारी जरा निभा मौत तक, फिर लेंथ नाइट आता है, ला हफ्ता वरनारे उसामा, ला हफ्ता यानी कि 1 2 3, क्या बोल दिया मैंने, ये साइंस टीचर हुआ। तो 1 2 तीसरे पीरियड, तीसरे ग्रुप, क्योंकि 2 तो S ब्लॉक के हो गए, ठीक। देख यार समझ तू पहले बढ़िया से यार मेरे बातों को समझ, उलझना मत। साइंस टीचर हो गए, मेडिकल बनाए फीस कॉपी, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा हो गए, ठीक, यारी जरा निभा मौत। फिर उसके बाद ला हफ्ता, तो लेंथेनाइड के बीच में 14 एलिमेंट्स, लेंथेनाइड के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं जो कि F ब्लॉक में लेते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड किस में आता है, 3 ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में आता है, थर्ड ग्रुप में, किस ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में। वो जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं वो भी थर्ड ग्रुप में, उस ग्रुप में थर्ड ग्रुप। उसके बाद ये फोर्थ ग्रुप, इसमें फोर्थ। पीरियड चेक कर, पीरियड, तो ये 4D सीरीज होते हैं, ये 5D सीरीज यानी 6D, यानी 6 पीरियड, 6D पीरियड, ठीक है। किस पीरियड में, 6D पीरियड। अब रुक जा, अब थोड़ा सा इसे पीरियड कम, 6D पीरियड में हो गए, ठीक, 6D पीरियड में हो गए, 6D पीरियड में। अब S ब्लॉक में, फोर्थ ग्रुप में 6D पीरियड, 1 2 3 4 5 6 86, एक इससे ऊपर जेनॉन 54, 1 2 3 4 5 6 जेनॉन 54। फिर यहाँ पे आएगा सीजियम, तो सीजियम का 54 से क्या हो गया 55, फिर इसका 56, फिर 56 10 मत करना, क्योंकि लेंथेनाइड के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं भैया। तो 56, एक लेंथेनाइड का है 57, 57 प्लस 14 कर, 57 प्लस 14 कर, तो थोड़ा 7 4 11 हाथ में लगा, 1 5 6 7 71, और 71 9 71 10 कितना होता है, वो तो 81 होते हैं, और हमें S ब्लॉक में ही जाना है, S ब्लॉक। तो 71 और उसके बाद 72, और ये तेरा निकल गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही तू सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक, देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल की मैं एक चीज बता दूँ, देखना स्कूल की एक चीज बता देता हूँ, दोनों से जाके कंपेयर करके देखना किसका जल्दी है, ठीक है ना। देख स्कूल में क्या आता है, याद कर लेना भैया कि याद करना, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ऐसा सब याद कर लेना, ऐसे गैलियम का 31 होता है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। इसका कितना होता है 86, ऐसे याद कर लेना। सब एक तुमको लिस्ट बना के दे देंगे, एक सेपरेट कॉपी पे ऐसे लिस्ट, सब एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे, नीचे एटॉमिक नंबर, याद करके आ रहा, नहीं याद करके आया तो मारूंगा। ये प्रॉब्लम सीख गया बंदा, कैसे याद करेगा, याद करेगा 1 महीने बाद भूल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगा जो अभी मुझे बताया, ये कॉन्सेप्ट लगा देगा ना बाबू, हो जाएगा। फोड़ दिया तूने, फोड़ दिया। जेई में भी आता है, जेई मेंस में पूछता है कि ब्लॉक किस, जो भी एलिमेंट्स है वो किस पीरियड में, किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में, ठीक। तो ये तीनों चीज पूछेगा, उसके बाद तू राइट आंसर देगा, तेरा जेई मेंस का पेपर। पहला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन
जे मेंस में भी आ, नीट में भी आ, नीट में, ठीक है ना। तो नीट और सब निकाल देगा तू अगर ये कॉन्सेप्ट डालेगा तो इनऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद होगी कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय एवरीवन।